प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरी ओर से एक बार फिर से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर के सुंदर वचन को लेकर एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ पल जुड़ना चाहती हूँ प्रियो। आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन में रहती है। परमेश्वर जब हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना है, और यदि हम उस योजना को पूर्ण नहीं करते और उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवन पर बनी रहती है। पवित्र बाइबल में हम योना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की आज्ञा को उसने ना मानकर दूसरे शहर को भागने लगा। परमेश्वर ने उसे निनवे शहर के लोगों को, निनवे नगर के लोगों को, जहाँ पर बहुत अधिक बुराई बढ़ गई थी, और परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि तू निनवे शहर के लोगों को जाकर बचा, उन्हें चेता। और योना ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो निनवे शहर के लिए तो निकला, लेकिन वो निनवे शहर ना जाकर किसी और शहर जाने लग गया मेरे प्रियो। और वो एक नाव में बैठकर दूसरे शहर को भागने लगा, चले जा रहा था। और तभी परमेश्वर की दृष्टि योना पर पड़ती है मेरे प्रियो। और आप जानते हैं कि परमेश्वर जब वो नाव में निचली सतह में बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था, तब एक बहुत बड़ी आंधी को परमेश्वर ने उस समुद्र में भेजा, और उस समुद्र में बहुत ही अधिक आंधी चलने लग गई और नाव डूबने लगा। और लोग बहुत ही भयभीत हो गए, सोचने लग गए कि नाव के अंदर भी पानी आ रहा है, हम तो सब डूबकर मर जाएंगे, क्या करें कैसे करें। और सभी लोग अपने अपने देवताओं को याद करने लग गए, उससे प्रार्थना करने लग गए कि हमें बचा। तब एक व्यक्ति योना के पास जाता है और उसे उठाता है और कहता है कि देख, समुद्र में बहुत आंधी चली है, बहुत तूफान आ रहा है और नाव डूबने पर है, और तू गहरी नींद में सो रहा है। उठ और अपने परमेश्वर को याद कर, हो सकता है तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन ले और हम सब बचाए जाए। योना उठता है, और तब लोग कहते हैं कि ये आंधी रुक नहीं रही है और ये किसके कारण हुआ है। योना समझ जाता है मेरे प्रियो कि ये सब मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने मुझे निनवे शहर जाने को कहा था और मैं उसकी आज्ञा को ना मानकर दूसरे शहर भाग रहा हूँ। तब प्रियो, वहाँ पर जितने नाव में उपस्थित थे उन्होंने एक चिट्ठी डाली, और ये कहा गया उन्हें कि जिसके नाम में ये चिट्ठी निकलेगी उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। और जब लोग मिलकर चिट्ठी डाले मेरे प्रियो, तो आप जानते हो कि वो नाम जिसका निकला वो योना के नाम से वो चिट्ठी निकली, और योना को समुद्र में फेंक दिया गया। योना क्या सोचता था मेरे प्रियो कि लोग उसे समुद्र में फेंक रहे हैं तो मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगा और छुटकारा को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा अपनी योजना को पूर्ण करना चाहता था, और उसने उसे करवाया मेरे प्रियो। आगे आप देखिए कि क्या होता है। क्या वो योना समुद्र में डूबकर मरता है मेरे प्रियो? नहीं, परमेश्वर पूरा इंतजाम किया हुआ था। जैसे ही लोग उसे समुद्र में फेंकते हैं, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ मुंह खोलकर पहले से वहाँ पर उपस्थित था दोस्तों।
और योना उस मछली के पेट में चला जाता है। आप जानते हो मेरे प्रियो कि योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहता है और जीवित रहता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन में, जिससे वो पीछा छुड़ाकर भागना चाह रहा था। और परमेश्वर ने अपनी योजना को उसके जीवन में पूर्ण किया और वो मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक जीवित पाया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक जीवित रखा। मेरे प्रियो, कितनी ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। और फिर तीसरे दिन वो उस मगरमच्छ के पेट से बाहर निकला और जीवित पाया गया। मेरे प्रियो, और वो फिर से नीनवे शहर को गया, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए गया। प्रियो, आज मेरा और आपका जीवन, यदि मैं और आप परमेश्वर के सेवकाई करने के लिए आगे बढ़े हैं, अपने जीवन को यदि समर्पित कर चुके हैं परमेश्वर के लिए, तो आइए, यदि मैं और आप भी दुनिया के दुखों को, संसारिक चीज़ों को देखकर हम परमेश्वर से मुख मोड़कर किसी दूसरे ही ओर भाग रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों को करना छोड़ के हम संसारिकता की ओर चले जा रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपने कार्यों को एक दिन जरूर पूरा कराएगा। आइए हम वापस लौट जाए, उस योना की तरह हम भागे नहीं। प्रियो, आज परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी योजनाओं को रखा हुआ है। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर की सेवा करते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए दुखों को उठा रहे हैं, तकलीफ़ों को उठा रहे हैं। आज मैं कई लोगों को ये सुनी हूँ, बोलते हुए सुनी हूँ कि ये भाई, ये बहन तो परमेश्वर के रास्ते में आज कई वर्षों से चले जा रहे हैं, लेकिन इसके जीवन को झांक कर देखिए, इनके जीवन में तो आंसू है, दुख है, तकलीफ है। परमेश्वर को जब ये मानते हैं, परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, तो परमेश्वर इनके जीवन में इतने तकलीफ़ों को क्यों दे के रखा है? परमेश्वर इनके आंसुओं को क्यों नहीं पहुँचता? मेरे प्रियो, विश्वास रखिए, परमेश्वर का होना आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। संसारिक चीज़ें आपके जीवन में हो या ना हो, संसारिक खुशी आपके जीवन में हो या ना हो, आपके साथ कोई खड़ा रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर का साथ आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, हो सकता है आप परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं और दुखों का सामना कर रहे हैं, आप उस बात को स्मरण करिए, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, लेकिन आज मेरे और आपके लिए उसने इस धरती पर आकर इतने तकलीफ़ों को सहा। फिर मैं और आप क्या है मेरे प्रियो? लोग, यदि आप परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते हैं, आपके जीवन में दुखों को देखकर लोग आपसे कहते हैं कि ये परमेश्वर के मानने वाले हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन इनका जीवन को यदि झांको तो इनके जीवन में तो कुछ भी आशीष दिखाई नहीं देती। जिसको जो कहना है मेरे प्रियो, उन्हें कहने दीजिए। आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में दुखों को देखकर आपको निखार रहा है मेरे दोस्तों, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करने जा रहा है। आइए हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले, और जिसको जो कहना है, संसार के लोग आज आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपका साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए, लेकिन आप परमेश्वर के रास्ते को कभी ना छोड़िए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है
और आपके जीवन में अपनी योजना को पूर्ण करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर की योजना को जाने अपने जीवन के द्वारा। और परमेश्वर की योजना को जब तक हम इस धरती पर रहते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं, परमेश्वर की योजना को पूर्ण करें मेरे प्रियो। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि शैतान, यदि आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, शैतान आपके बाजू में खड़ा है मेरे प्रियो, आपको गिराने के लिए, आपको संसारिक चीज़ों की ओर खींचने के लिए, परमेश्वर से आपके जीवन को, आपके मन को, आपके विचारों को अलग करना चाहता है। संसारिक लुभावनी चीज़ों को आपके अपनी ओर खींचना चाहता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते से आपको हटाना चाहता है। आप अटल रहिए, परमेश्वर से संबंध को बनाए रखिए। परमेश्वर अपने प्रेम को, अपनी योजना को आपके जीवन में पूर्ण करेगा। इस छोटे से मैसेज के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।